नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर और आप देख रहे हैं इंडिया तक। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। बिहार में जनसुराज पार्टी के बढ़ते हवा में किसको नुकसान किसको फायदा, जहां राजनीतिक दलों में एक जनसुराज भी तैयार हो गया है, वहीं हवा का रुख किधर मुड़ेगा ये 2025 के विधानसभा चुनाव में पता चलेगा। वहीं इस पार्टी से किसको होगा नुकसान और किसको होगा फायदा, किसको लगेगा झटका, जहां हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हरेराम यादव जी, जो एक निर्दलीय लोकसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं। वर्तमान में जनसुराज के राज्य समिति सदस्य हैं। इन्होंने बताया कि बिहार सरकार की नीतियों के बारे में। वहीं दूसरी ओर सरकार कोई भी हो, कोई भी सरकार न शिक्षा पर, न बेरोजगारी, न ही विकास पर बात करती है। आप देखते रहिए इंडिया तक, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। क्या कह रहे हैं आप भी सुने। रह चुके हैं। अभी ये जनसुराज के राज्य कार्य समिति के सदस्य भी हैं और ये जनसुराज के बारे में कुछ लोगों को जानकारी मुहैया कराएंगे कि जनसुराज है क्या, जनसुराज ए बी सी कौन सा टीम है बीजेपी के, उस बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। जनसुराज का क्या है ये, जो कि लोग कह रहा है कि बीजेपी का बी टीम है, ये क्या है? देखिए, ये लोग जो कह रहे हैं अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ये टीम है ना बी टीम है। जनसुराज जो है वह परिवर्तन का जो है एक संकल्प लेकर बिहार में आया है और परिवर्तन वो चाहती है। चूँकि बिहार में जड़ता जो है इतना ज़बरदस्त रूप से जकड़ा हुआ है कि कुछ दिन लालू रहे, कुछ दिन नीतीश रहे, एक दूसरे का शिकायत करके ये जनता से वोट लेकर जाते हैं और जनता की अनदेखी करते हैं। प्रशांत किशोर जी इसको बहुत नज़दीक से देखे कि हमारे बिहार के अंदर बीमारी है क्या। बीमारी सबसे ज़बरदस्त यह है कि हमको मुख्य देश के मुख्य धारा, राज्य के मुख्य धारा से जो होना चाहिए, जनता को जोड़ना चाहिए, वह तो बात होती नहीं है। ना जो है हमारे यहाँ पलायन रुकता है, ना कोई रोजगार मिलता है, ना ही और कुछ हो रहा है। तो इस स्थिति में उन्होंने जनसुराज को लेकर आया। जनसुराज उनका लंबा सपना था, उन्होंने साकार किया है। 2 अक्टूबर 2024 को चुनाव आयोग में जो है इसका ये दिया है, क्या कहते हैं, योगदान दिए। हाँ, मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए दिया। जी जी। और इनकी पद यात्रा वो अक्टूबर 2, 2022 से ही शुरू किए थे। और हम समझते हैं से किसको नुकसान होने वाला है। देखिए, जनसुराज से स्पष्ट रूप से नुकसान होगा आरजेडी और बीजेपी दोनों को भी, निसंदेह। ये अगर कोई कहता है कि मेरा नुकसान नहीं तो है, आपके हिसाब से दो ही पार्टी बिहार में, अगर आरजेडी कहती है कि जनसुराज से मेरा नुकसान नहीं है, बीजेपी कहती है मेरा नुकसान नहीं है, तो मैं आपको उदाहरण से बताना चाहता हूं कि खरगोश अगर आंख मूंद ले अपना बिल्ली के डर से और उसकी जान बच जाए, ऐसा होने वाला नहीं है। ये लोग आंख मूंदता है कि जनसुराज से मेरा कुछ नहीं होगा। जनसुराज इस बार उखाड़ फेंकने की ताकत रखी है और अभी बहुत अच्छा समय मिला है। हमको लगता है कि हम जो सर्वे हम लोग किए इमामगंज, बेलागंज, इस सब में जो जनता का जो है इसलिए मैंने विचार समझे, तो लगता है कि करीब करीब उखाड़ देगा। और क्यों नहीं उखाड़े, आप बताइए, आप जरा सा हमको बताइए सर। हम एक पंक्ति बोलना चाहेंगे, हालांकि किसी के भावना को आहत नहीं करना चाहते हैं, कि जो कहीं नहीं थे वह अखबार में आ गए, थोड़ा थोड़ा हवा लगा तो बाजार में आ गए। वो तो चोर उचक्के बदमाश थे सभी, आज मौका मिला तो सरकार में आ गए। बोलिए कौन पार्टी दूध की धोई है, कौन पार्टी सही सज्जन को उतार रही है? सब पैसा लेती है और पैसा पर गलत आदमी को टिकट दे करके गलत लोगों को ले जाती है विधानसभा में, जहां की विकास जो है रुक गया। आप बताइए, गरीबों को देखिए, उसकी स्थिति देखिए, करा रहा है, कोई है देखने वाला? जरा सा बढ़कर देहात में जाइए, रूरल एरिया में ध्योर करके देखिए, लोग चिल्ला रहा है, कौन देख रहा है? लालू जी देख रहे हैं। लोगों का ये भी कहना है कि प्रशांत किशोर जी सभी के सलाहकार रह चुके हैं। जी देखिए, एक बात सुनिए ना, जरूरी बात है ये पूछना आपका कि प्रशांत किशोर जी नजदीक से अध्ययन कर लिए, नीतीश का, लालू का, मोदी जी का भी अध्ययन किए और पकड़ के जो कमी था, पहला व्यक्ति है बिहार के अंदर कि अंदर की गुप्त बात जनता के सामने शेयर किया है। तो आप ये भी कहना चाहेंगे कि बीजेपी की जो लोकसभा सीट जो आने वाली थी 400 पार, इसका एग्जिट पोल दिखा रहे थे प्रशांत किशोर जी, तो ये इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, इसमें जो है वो एग्जिट पोल जो दिखा रहे थे, तो ये लग रहा था कि 400 के पार मोदी जाएंगे, लेकिन उसका एक रीजन हो गया, उसमें एक अफवाह उड़ा दिया गया अंतुगत्वा लास्ट तक कि